फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम जो एनसीईआरटी क्लास 7 के आवर इन्वायरमेंट बुक के चैप्टर नंबर 6 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के पार्ट नंबर 2 को कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिए, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था। थोड़ा सा मैं समरी कर देता हूँ। हमने पार्ट 1 में क्या देखा था कि जो नेचुरल वेजिटेशन है उनका जो वह किन किन बातों पे डिपेंड करती है, जैसे टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड स्लोप और थिकनेस ऑफ द सॉइल, इस पर किस प्रकार इसमें डिपेंडेंस है उसको हमने देखा था। फिर नेचुरल वेजिटेशन के डिफरेंट टाइप्स को हमने देखा था, जैसे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, श्रब्स, इसके बारे में ब्रीफली हमने पढ़ा था। फिर हमने देखा था कि जो नेचुरल वेजिटेशन है वो जो वर्ल्ड के डिफरेंट कॉन्टिनेंट है वहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जैसे कौन कौन से रीजन होते हैं, जैसे टेम्परेट रीजन क्या होता है, पोलर रीजन क्या होता है, सब पोलर रीजन क्या होता है, ट्रॉपिक्स वाला रीजन क्या है, उसको भी हमने देखा था। फिर हमने फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप्स के फॉरेस्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, वर्ल्ड के किस किस रीजन में वो लोकेट है, कौन कौन सी कंट्रीज उसमें कवर करते हैं। फिर वहाँ पे कौन कौन सी आपको वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है, और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, लाइक डेसिडियस फॉरेस्ट की कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, हमारे इंडिया में किस टाइप के फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। इन सब चीज़ों को हम कवर कर चुके हैं, तो आप उस वीडियोस को देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपका 1 लाइक हमें मोटिवेट करता है इस प्रकार के अपडेट्स के लिए, तो प्लीज़ लाइक इट। अब हम शुरू कर रहे हैं मेडिटेरियन वेजिटेशन। इसका मतलब होता है कि भूमध्य सागरीय वनस्पति। तो बेसिकली ये डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन है, और ये मिलती कहाँ पे, जो हमने टेम्परेट रीजन देखा था। जो टेम्परेट रीजन होता है जो कॉन्टिनेंट का, उसके जो भी कॉन्टिनेंट टेम्परेट रीजन में आ रहे हैं, उसके ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट पार्ट में तो आपको एवरग्रीन और डेसिडियस ट्रीज मिलते हैं। लेकिन जो वेस्ट और साउथ वेस्ट वाला पार्ट है ना, वहाँ आपको डिफरेंट वेजिटेशन देखने को मिलती है, जिसे मेडिटेरियन वेजिटेशन कहते हैं। जैसा कि आप मैप में देख सकते हो, लाइक बोथ द साइड ऑफ इक्वेटर, बिटवीन 30 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टू 60 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सिमिलरली 30 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर टू 60 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर आपको टेम्परेट जोन देखने को मिलता है। तो इसमें जो ईस्ट वाला पार्ट है और नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है ना, यहाँ तो आपको टेम्परेट डेसिडियस और टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन आप जो वेस्टर्न पार्ट में देखोगे, लाइक इस वाले पार्ट में देखोगे आप, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला जो पार्ट आप कवर करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स की वेजिटेशन देखने को मिलती है। और इसी वेजिटेशन को क्या बोलते हैं, इसी वेजिटेशन को बोलते हैं मेडिटेरियन वेजिटेशन। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने इसको अंडरलाइन भी कर दिया हल्का हल्का। तो आप ये जो वेजिटेशन है, ये कौन सा जो वेजिटेशन है, आपको मेडिटेरियन वेजिटेशन, भूमध्य सागरीय वनस्पति आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे इसका जो नाम है मेडिटेरियन क्यों है, तो ये भी हम देख लेते हैं इसका रीज़न। देखो, मेडिटेरियन सी है ये, जो एक बाउंड्री पे है, जिसके यूरोप, इसके नॉर्दर्न पार्ट में यूरोप है, वेस्टर्न पार्ट में एशिया है, और सदर्न पार्ट में अफ्रीका है। जो इसके बीच में जो मेडिटेरियन सी है, उसके अराउंड आपको ये वेजिटेशन देखने को मिलती है, और इसीलिए इसको मेडिटेरियन वेजिटेशन बोला जाता है। इसके अलावा जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, लाइक आपको कैलिफोर्नियन यूएसए, साउथ वेस्ट अफ्रीका एंड साउथ वेस्ट आपको साउथ अमेरिका में, और साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में भी आपको इस टाइप की वेजिटेशन देखने को मिलती है। इसकी थोड़ी आप प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए। यहाँ पे क्या होता है कि हॉट ड्राई समर होते हैं और माइल्ड रेनी विंटर्स होती है, जो मतलब सर्दियाँ तो जिसमें हल्की बरसात होती है, और समर ड्राई होते हैं। और यहाँ पे कौन कौन से आपको फ्रूट्स आपको देखने को मिलते हैं, सिट्रस फ्रूट्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे खट्टे फल, लाइक ऑरेंज, फिग्स, ऑलिव्स, ग्रेप्स, ये कॉमनली कल्टिवेटेड किए जाते हैं यहाँ के लोगों द्वारा। बेसिकली नेचुरल वेजिटेशन तो अलग थी, लेकिन लोगों ने इनको रिमूव कर कर इन फ्रूट्स को यहाँ पे उगाना चालू कर दिया है। थोड़ा सा हम इसको मैप में फिर देखेंगे, तो आप देख सकते हैं ये मेडिटेरियन सी है।
दिस इज़ द मेडिटेरियन सी, और इसके अराउंड में इस नॉर्दर्न पार्ट में तो आपका क्या है यूरोप, सदर्न पार्ट इसके वेस्टर्न पार्ट में आपको सॉरी ईस्टर्न पार्ट में आपको क्या देखने को मिलता है एशिया, और सदर्न पार्ट में यहाँ अफ्रीका है, और ये बीच में जो पोर्शन है ये क्या है मेडिटेरियन सी है, वाइट वाला पोर्शन। और जो यहाँ पे हल्का हल्का आपको जो डिफरेंट कलर में आपको जो पोर्शन देखने को मिल रहा है ये कौन सा है, यह आपका मेडिटेरियन वेजिटेशन है। सिमिलरली कैलिफोर्निया इन यूएसए, कैलिफोर्निया जो यूएसए में है, लाइक ये भी देखो आप साउथ वेस्ट वाला पोर्शन है, जो साउथ वेस्ट वाला जो पोर्शन है कहाँ पे साउथ अमेरिका में, यह भी जो सेंट्रल चिली। इसी प्रकार जो साउथ वाला पोर्शन है साउथ अफ्रीका वाला पोर्शन है, यहाँ पे भी आपको मेडिटेरियन वेजिटेशन देखने को मिलती है। और देख सकते हो आप साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया और जो साउथ ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पे भी आपको मेडिटेरियन वेजिटेशन देखने को मिलती है। अब यहाँ पे एक बात हम समझ लेते हैं, जो मेडिटेरियन ट्रीज है ना, जो भूमध्य सागरीय वृक्ष होते हैं, उन्होंने किस प्रकार ड्राई समर्स के लिए अपने आप को एडप्ट कर लिया। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जो उसकी बार्क होती है वो थिक होती है, और जो 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 लीव्स होती है वो वैक्स कोटेड होती है, उस पर एक कवर होता है, लेयर होता है, जो किसको ट्रांसपायरेशन को क्या करता है रिड्यूस कर देता है। अब ट्रांसपायरेशन क्या होता है उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ट्रांसपायरेशन इज द प्रोसेस ऑफ द लॉस ऑफ द वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिप्स। जब बहुत ज़्यादा हॉट ड्राई समर सीजन होता है या फिर समर वेदर होता है, तो लीव्स होती है अपने आप को कूल डाउन करने के लिए अपनी सरफेस से उसके जिसे स्टोमेटा बोलते हैं, जो ये सरफेस दे रखी है आपको जिसे स्टोमेटा बोलते हैं, यहाँ से क्या करती है वाटर को इवापोरेट कर देती है, और जिससे वह तो कूल डाउन हो जाता है लेकिन वाटर का लॉस हो जाता है। अब देखो मेडिटेरियन वेजिटेशन में हॉट ड्राई समर होते हैं, रेन बहुत कम होती है, तो जो वहाँ के ट्रीज अपने आपको एडप्ट कर लिया है वहाँ, और उन्होंने और एडप्ट कैसे किया है कि वहाँ की जो लीव्स होती है इसमें एक डिफरेंट टाइप की कोटिंग होती है, जो इसको क्या करता है ट्रांसपैरेशन प्रोसेस को क्या कर देती है रिड्यूस कर देती है, और जिससे क्या होता है यह लीव्स में से वाटर का लॉस कम हो जाता है। और जो वहाँ उनकी जो बार्क होती है, जो पेड़ की छाल होती है वो थिक होती है, जिससे क्या होता है वाटर का लॉस कम होता है। अब यहाँ पे एक बात और, तो जैसा कि हमने पढ़ा था जैसे कैलिफोर्नियन यूएसए, साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ वेस्ट आपके साउथ अमेरिका, और जो साउथ वेस्ट आपका जो ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन है, यहाँ पे क्या होता है जो फ्रूट्स होते हैं सिट्रस फ्रूट लाइक फिग्स, और यहाँ पे ऑरेंज, ऑलिव्स, ग्रेप्स, डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स को यहाँ पे कल्टीवेट किया जाता है। तो इसीलिए जो मेडिटेरियन वेजिटेशन है भूमध्य सागरीय वनस्पति है, इसे क्या बोला जाता है भूमध्य सागरीय रीजन को क्या बोला जाता है ऑर्चार्ड ऑफ द वर्ल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि विच ऑफ द रीजन इज नोन एज ऑर्चार्ड ऑफ द वर्ल्ड, संसार का बगीचा किसको कहते हैं, तो इसे मेडिटेरियन रीजन को कहते हैं। मैं फिर कहता हूँ जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है हिस्ट्री का, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप एनसीईआरटी और बुक्स आप पढ़ते हैं तो कई सारी नॉलेज आपको देखने को मिलती है। जितना कि मैंने पढ़ा है तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और मैं ये नॉलेज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा पिक्चर में देख लेते हैं मेडिटेरियन वेजिटेशन का। मैं पिक्चर तो जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ मेडिटेरियन वेजिटेशन। यहाँ श्रब्स होती है, स्मॉल हाइट की श्रब्स आपको देखने को मिलती है, जो पेड़ों की ऊंचाई भी होती है, जो फॉरेस्ट होते हैं उनकी ऊंचाई भी जो हाइट भी होती है वो कम होती है। ओके, तो अब हम कॉनीफेरस फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, शंकुधारी वनों के बारे में। देखिए हाई लेटीट्यूड्स में देखने को मिलते हैं, 50 टू 70 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको ये देखने को मिलेंगे। इसी जो वेजिटेशन है इसे टेगा भी बोला जाता है, और ये हाई लेटीट्यूड में होते हैं। हम इसको पिक्चर में दिखाएंगे आपको। जैसे सलीमा ने जो हाई लेटीट्यूड मतलब जो हायर एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई पे हिली एरिया में होते हैं, और यह जैसे सलीमा ने इसको हिमालयन रीजन में देखा था। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ है जो यहाँ पे जो फॉरेस्ट होते हैं ना, एवरग्रीन फॉरेस्ट, इनकी जो वुड होती है सॉफ्ट होती है। अब सॉफ्ट वुड का जो यूज़ किया जाता है पल्प बनाने। अब पल्प क्या होता है कि इनके जो ट्रीज होते हैं इनसे पेस्ट बनाया जाता है, और उस पेस्ट को पल्प बोला जाता है। उसका यूज़ किस में किया जाता है, पेपर को मैन्युफैक्चरिंग करने में, न्यूज़ प्रिंटिंग में, एंड मेज बॉक्सेस बनाने में, पैकिंग बॉक्सेस बनाने में। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द कोनीफेरस फॉरेस्ट एंड व्हाट आर देयर यूजेस। तो आप कह सकते हो कि देयर प्रॉपर्टीज आर देयर वुड इज द सॉफ्ट वुड एंड दे आर यूज्ड इन मेकिंग
पेपर, मैच बॉक्सेस एंड पैकिंग बॉक्सेस। और यहाँ पे कौन कौन से आपको डिफरेंट वेराइटीज़ के ट्रीज देखने को मिलते हैं, तो चीर, पाइन, सिडार, ये दिस टाइप ऑफ डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ ट्रीज आप यहाँ पे देख सकते हो। इसको पिक्चर में भी हम देख लेते हैं। तो जैसा कि पिक्चर में आप देख सकते हो, ये टॉल ट्रीज होते हैं, हायर एल्टीट्यूड में मिलते हैं। इनकी जो इनमें जो कोन शेप होती है, लीव्स कोन शेप में होती है, इसीलिए इसको कोनीफेरस फॉरेस्ट बोला जाता है, कोनीफेरस ट्रीज बोला जाता है। इन्हें टेगा वेजिटेशन भी बोला जाता है। और बेसिकली इनकी वुड सॉफ्ट होती है। इसका न्यूज़ प्रिंटिंग में, पेपर बनाने में और मैच बॉक्सेस बनाने में इनका यूज़ किया जाता है। थोड़ा इसको हम मैप में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, हायर लेटीट्यूड में इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको ये टुंड्रा वेजिटेशन आपको देखने को मिल रही है। ये सब पोलर रीजन भी बोला जाता है, इस जहाँ पे देखने को मिलती है। जैसे रशिया वाला पोर्शन है, और जो इधर से नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ में जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये आपका टुंड्रा वेजिटेशन वाला पोर्शन है। मैं थोड़ा कंट्रीज भी बता देता हूँ आपको। तो जैसे कि रशिया वाला पोर्शन, अपर नॉर्थ रशिया वाला पोर्शन, और कनाडा के जो अपर वाला पोर्शन है, यहाँ पे आपको टुंड्रा वेजिटेशन आपको देखने को मिलती है। अब हम ग्रास लैंड देख लेते हैं, घास के मैदान। देखिए, ये जो घास के मैदान है ना, ये इक्वेटर जो भूमध्य रेखा है उसके दोनों ओर देखने को मिलते हैं। अब बेसिकली यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ पे रेनफॉल होती है, वो जो रेनफॉल मॉडरेट होती है, और या फिर इसके एंटी रेनफॉल होती है, या फिर लो अमाउंट पे रेनफॉल होती है। और बेसिकली यहाँ पे जो घास होती है वो टाल होती है, 3 to 4 मीटर की होती है। और इसमें कुछ एग्जांपल है, जैसे सवाना ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका। इसके अलावा कई सारे एग्जांपल यहाँ पे हैं, थोड़ा मैं आपको उसको भी बता दूंगा। और यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ होती है, जैसे एलिफेंट, जेब्रास, डियर, लेपर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे पिक्चर भी आपको दे रखी होगी, इस पिक्चर को आप देख सकते हैं। और अदर पिक्चर भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ग्रास लैंड ऑफ सवाना, जो अफ्रीका में है। वहाँ पे इस प्रकार के ग्रास लैंड आपको देखने को मिल रहे हैं। हम मैप में इसको देख लेते हैं, मैप में कौन कौन से कॉन्टिनेंट को ये कवर करता है उसको भी हम देख लेते हैं। तो जैसा कि आप मैप में देख सकते हो, ये जो चॉकलेट वाला पोर्शन दिख रहा है आपको इक्वेटर के दोनों, ये आपका ट्रॉपिकल ग्रास लैंड है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, अफ्रीका में आपको ये पोर्शन देखने को मिलता है, जिसे सवाना बोला जाता है। सिमिलरली जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील में जो आपको ट्रॉपिकल ग्रास लैंड देखने को मिलता है, इसे कैंपस बोला जाता है। और जो वेनेजुएला जो पोर्शन है ना, इसे लानोस बोला जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा एग्जाम्पल है ये जो आपके ट्रॉपिकल ग्रास लैंड के एग्जाम्पल है। तो वेनेजुएला में इसको लानोस बोला जाता है। जो ब्राज़ील वाला पोर्शन है, इसको यहाँ पे कंपोज बोला जाता है। और जो पूर्वी अफ्रीका वाला जो पोर्शन है, जो नॉर्दर्न आपको अफ्रीका वाला पोर्शन है, यहाँ पे इसको सवाना बोला जाता है। दिस इज द नेम्स ऑफ द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, डिफरेंट रीजन के अकॉर्डिंग जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों के डिफरेंट आपको नेम यहाँ पे दिए हुए हैं। अब हम टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में पढ़ लेते हैं। जो शीतोष्ण घास के मैदान है, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। तो बेसिकली ये हमको कहाँ पे मिलते हैं, जो मिड लेटीट्यूडनल जोन से मध्य अक्षांशीय क्षेत्र है उसमें, और जो महाद्वीप है, जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं, उसके एंटीरियर पार्ट में, आंतरिक या भीतरी भागों में हमको ये देखने को मिलते हैं। अब बेसिकली इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, जो इनकी जो साइज होती है ना, इनकी हाइट शॉर्ट होती है, और ये क्या होते हैं, न्यूट्रिशियस होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा ये पौष्टिक होते हैं। अब इसमें आपको कौन कौन से वाइल्ड लाइफ देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे आपको वाइल्ड बफेलोस, जंगली भैंसे, बिशंस, बाइसन्स एंड एंटीलोप्स, दिस टाइप्स ऑफ जो वाइल्ड लाइफ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इसको थोड़ा हम रीजन में देख लेते हैं, वर्ल्ड मैप में आप देख सकते हो। तो जैसा कि पिक्चर में देख सकते हो, अब जो लाइट येलो वाला जो पोर्शन है ना, ये आपका क्या है, ये आपका टेम्परेट ग्रासलैंड। आप जैसे पिक्चर में देख सकते हो, ये जो लाइट येलो वाला जो पोर्शन है, ये आपके टेम्परेट घास के मैदान है। आप ये जो मैं जो सर्किल बना रहा हूँ, ये पूरा टेम्परेट घास के मैदान है। अब इसको देखो, जो डिफरेंट रीजन के हिसाब से डिफरेंट नेम बोला जाता है। जैसे आप इसको क्या बोला जाता है, डान बोला जाता है। जो मिडिल एशिया वाला पोर्शन है, जो मध्य एशिया वाला पोर्शन है, यहाँ पे इसको स्टेपी बोला जाता है। और जो यहाँ पे जो उत्तरी अमेरिका वाला, जो नॉर्थ अमेरिका वाला पोर्शन, यहाँ पे इसको प्रेरीज बोला जाता है।
और जो अफ्रीका वाला पोर्शन है यहाँ पे इसको नहीं दिया हुआ है, जो दक्षिण अफ्रीका वाला पोर्शन है यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है, वेल्ड बोला जाता है। दीज आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ द ये जो टेम्परेट ग्रासलैंड, जो शीतोष्ण कटिबंधीय जो ग्रास के मैदान है, इनके डिफरेंट डिफरेंट नेम है, तो आप देख सकते हो। और यहाँ पे जो जो आपको वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है, तो आपको यहाँ पे जो वाइल्ड बेफेलोज हैं, बाइशंस है और एंटीलोप है, दिस टाइप ऑफ वेजिटेबल्स आपको दिस टाइप्स ऑफ वाइल्ड लाइफ वन्य जीव आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब हम थ्रोनी ब्रशेस के बारे में पढ़ लेते हैं, कटीली झाड़ियाँ। तो बेसिकली ये आपको ड्राई डेजर्ट, जो शुष्क रेगिस्तान होते हैं वहाँ पे देखने को मिलती है। जो ट्रॉपिकल डेजर्ट है ये कहाँ पे है, जो वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, जो महाद्वीप है उसके वेस्टर्न मार्जिन में, पश्चिमी किनारों में। अब यहाँ की जो वेजिटेशन होती है ना, वहाँ पे क्या होता है कि वेजिटेशन कवर्ड इज स्केर्स। आपको जो यहाँ पे क्या होता है कि जो महाद्वीप है उसमें वनस्पति बहुत ज़्यादा कम होती है। जो संसार के वर्ल्ड के जितने भी आपको डेजर्ट है वहाँ पर आपको इस प्रकार की थ्रोनी बुशेस, कटीली झाड़ियाँ देखने को मिलती है। अब ये इनकी जो बुशेस होती है, झाड़ियाँ, वो कटीली की होती है, वो कांटेदार की होती है। देखिए जो इसके जो कांटे होते हैं ना, जो थ्रोन्स होते हैं ना, वो बेसिकली इसके लीव्स, कन्वर्टेड लीव्स ही हैं। जो लीव्स है वो कन्वर्ट हो गई है थ्रोन्स में। अब क्यों? क्योंकि बेसिकली यहाँ पे वाटर बहुत कम होता है और प्लांट को जो लीव्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वाटर लॉस को वो कम करना चाहता है, तो उसने अपने को एडप्ट कर लिया है और उसकी लीव्स को कन्वर्ट कर दिया है थ्रोन्स में, कांटों में। आप वर्ल्ड में आप जो इंडिया के ग्रेट इसमें दिया हुआ है कि आपको बताना है कि जो ग्रेट डेजर्ट है इंडिया को, उसको क्या बोला जाता है, तो थार बोला जाता है। और डिफरेंट जो रीजन है आपको वर्ल्ड मैप में आपको लोकेट करने हैं यहाँ पे, और वहाँ पे आपको कौन कौन से यहाँ पे एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं, तो आप बता सकते हो यहाँ पे आपको कौन कौन से एनिमल्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। जैसे फॉक्स आपको यहाँ पे, कैमल्स आपको देखने को मिलेगा। दिस टाइप ऑफ एनिमल आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब थोड़ा इसको मैप में हम देख लेते हैं। तो जैसा कि आप मैप में देख सकते हो, जितने भी डेजर्ट वाले पोर्शन है, जो हॉट डेजर्ट वाले पोर्शन है, जो वहाँ पे आपको थ्रोनी बुशेस देखने को मिलती है। जैसे अरेबियन डेजर्ट आप देख सकते हो, जो सहारा डेजर्ट अफ्रीका में है, साउथ अमेरिका में जैसे अटकामा डेजर्ट, सेचुरा डेजर्ट, पेंटागन डेजर्ट, नामीब कालाहारी डेजर्ट, थार डेजर्ट इन इंडिया, और जैसे सोनोरन डेजर्ट, मोजावे डेजर्ट, दीज आर द डेजर्ट आपको यहाँ पे थ्रोनी बुशेस देखने को मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया में आप देख सकते हो, ऑस्ट्रेलिया में आपको कौन सा डेजर्ट देखने को मिलता है, तो आपको ग्रेट विक्टोरिया, सिम्सन एंड ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ये डेजर्ट आपको जो डिफरेंट डिफरेंट डेजर्ट आप मैप में देख सकते हो, यहाँ पे आपको क्या है, थ्रोनी बुशेस देखने को मिलती है। और कौन कौन से वाइल्ड लाइफ आपको देखने को मिलेगी तो बता देता हूँ। जैसे फॉक्स हो गया, कैमल्स हो गया, बेट हो गया, ब्लैक विंडो स्पाइडर, ये आपको ये दीज टाइप ऑफ आपको एनिमल्स यहाँ पे दिस टाइप ऑफ एनिमल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब हम देख लेते हैं जो पोलर रीजन है। अब देखो डेजर्ट यहाँ पे क्या है कि डेजर्ट का मतलब ये नहीं कि आप रेगिस्तान, जो हॉट डेजर्ट को कल्पना करो। तो डेजर्ट मतलब जो त्यागा हुआ है, जहाँ पे कोई नहीं रहता है। तो कोल्ड जो डेजर्ट में, कोल्ड डेजर्ट वाले जो लद्दाख वाला जो डेजर्ट है उसको भी हम मतलब ऐसा नहीं कि डेजर्ट का मतलब हॉट डेजर्ट ही हो, मतलब रेगिस्तान मतलब जो रेतीली भूमि हो जहाँ पे समर सीजन हो, ऐसा नहीं होता है। जिसमें जहाँ पे कोल्ड, जितने भी कोल्ड वाले पोर्शन है, जैसे साइबेरिया वाला पोर्शन हो गया, इंडिया में लद्दाख वाला पोर्शन हो गया, तो यहाँ पे भी जो इसे भी हम डेजर्ट बोलते हैं, लेकिन इसे कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं, ठंडा रेगिस्तान। और जो जो जहाँ पे समर होता है, समर हॉट रीजन होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, उसे हॉट डेजर्ट बोला जाता है। अब हम जो पोलर रीजन में जाते हैं तो वहाँ पे हमें एक्सट्रीमली कोल्डनेस देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा ठंड देखने को मिलती है। और जो नेचुरल वेजिटेशन है ना, उसकी ग्रोथ भी वहाँ बहुत लिमिटेड होती है, क्योंकि जो वहाँ पे जो लैंड होता है वो कवर्ड होता है। मोस्ट ऑफ द लैंड वहाँ पे किससे कवर्ड होता है, आपकी स्नो से। इसके अलावा यहाँ पे जो हमें यहाँ पे जो वेजिटेशन देखने को मिलती है उसमें मोसेस, लाइकेंस एंड वेरी स्मॉल छोटी छोटी श्रब, झाड़ियाँ आपको देखने को मिलती है। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अब यहाँ पे क्या है कि अब ये भी ग्रोथ होती है ना, वो वेरी शॉर्ट समर सीजन में ये ग्रो होती है। इसको टुंड्रा टाइप वेजिटेशन बोला जाता है।
कोनिफेरस वेजिटेशन को टेगा बोला जाता है और इनको टुंड्रा टाइप वेजिटेशन बोला जाता है। इसको हम मैप में भी देखेंगे। ये पोलार रीजन ये कहाँ मिलते हैं आपको, जो पोलार एरिया है यूरोप के, एशिया के, नॉर्थ अमेरिका के। और यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं ना, देखो उन्होंने अपने आप को एडाप्ट कर लिया है यहाँ के इन्वायरमेंट से। अब यहाँ के जो इन्वायरमेंट है कोल्ड इन्वायरमेंट है, तो यहाँ के जितने भी एनिमल्स होते हैं उनकी जो उनके जो शरीर पे थिक फर होते हैं, थिक फर मतलब बड़े बड़े बाल होते हैं, और इसके अलावा थिक स्किन होती है, वहाँ की चमड़ी वहाँ पे मोटी चमड़ी होती है। और ये किससे किससे प्रोटेक्ट करती है, कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन। अब यहाँ पे क्या आपको सील, वालरस, मस्क ऑक्सन, आर्कटिक आउल, पोलर बियर, ध्रुवीय भालू, आर्कटिक मस्क ऑक्सन मतलब होता है यहाँ पे आपको कस्तूरी भेल जिसको बोला जाता है। आर्कटिक आउल मतलब ध्रुवीय उल्लू उल्लू आपको देखने को यहाँ मिलते हैं। एंड यहाँ पे आपको स्नो फॉक्सेस, बर्फीली लोमड़ी, इस टाइप के एनिमल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसा कि पिक्चर में देख सकते हैं। ये वालरस, पोलर बियर और आपको सील की पिक्चर देखने को मिल रही है। देख सकते हो आप, इनके जो शरीर हैं इस पर थिक फर होते हैं, मतलब बड़े बड़े बाल होते हैं। और जो चमड़ी इनकी जो स्किन होती है वो ज़्यादा थिक होती है, मोटी होती है। अब थोड़ा सा पिक्चर में हम देख लेते हैं, मैप में देख लेते हैं ये आपको कहाँ देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि पिक्चर में आप देख सकते हो, जो यूरोप वाला पोर्शन है, जैसा कि पिक्चर में आप देख सकते हो, जो आपको दिस वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, जो नॉर्थ अमेरिका का वाला पोर्शन है, इसके जो पोलार रीजन है यहाँ पे आपको जो टुंड्रा वेजिटेशन देखने को मिलती है। इसी प्रकार जो आपको एशिया का ये वाला पोर्शन आपको, यूरोप का दिस वाला पोर्शन, यहाँ पे आपको डिस टाइप वेजिटेशन देखने को मिलती है। ये आर्कटिक सर्किल के आसपास के एरिया है। और यहाँ पे क्या होता है, देखो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोल्ड सीजन, मतलब कोल्ड जो वेदर होता है कोल्ड होता है। अब क्यों होता है, इसका एक रीज़न मैंने आपको बताया, जो सनलाइट होती है यहाँ पे इंक्लाइंड होती है ना, सीधी नहीं गिरती है। और इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि जो ठंड होती है स्corching बहुत ज़्यादा, जो तेज़ ठंड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, कोल्डनेस आपको देखने को मिलेगी। और जो लैंड होता है वो कवर होता है स्नो से, और जो वेजिटेशन है वो बहुत ही कम यहाँ पे होती है। अभी तक हमने जितने भी वेजिटेशन है, नेचुरल वेजिटेशन जैसे ग्रास लैंड, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रास लैंड, थ्रोनी श्रब्स, पोलर रीजन को बारे में पढ़ा, टेम्परेट रीजन, ट्रॉपिक्स के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम निकल के आ रही है। तो यहाँ पे जो क्या है कि जो सलीमा के फादर ने जो एक्सप्लेन किया सलीमा को, ये बताते हैं कि जो लोकल पीपल है ना, उनको एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए लैंड चाहिए, और एग्रीकल्चर एक्टिविटी करेंगे, और जहाँ पे वो सेटल होते हैं वहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं। अब इसके लिए क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो सलीमा क्या सोच रही है कि अगर अगर जो ट्रीज़ हैं उनको क्लियर किया गया, वनों को साफ़ किया गया, फॉरेस्ट को साफ़ किया गया, तो ये जो वाइल्ड लाइफ है, जो वन्य जीव है, कहाँ जाएंगे। और अगर उनको एक बार आप क्लियर कर दोगे तो ये फॉरेस्ट दोबारा अपनी शेप में आएंगे। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि आपका ध्यान है इस चैप्टर में, जो लास्ट में जो पोर्शन है इसमें बताया गया है कि लोगों का ध्यान किसकी तरफ खींचा गया है, कि ट्रीज़ कटिंग से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है उसके बारे में बताया गया है। जैसे हमें ऑक्सीजन मिलती है, जो क्योंकि ट्रीज़ है उससे हमें ऑक्सीजन मिलता है, वो इसके अलावा हमें फ्रूट्स मिलते हैं। तो फ्रूट्स आपको मिलते हैं, आपको कई सारे जो जो ये हमारे कह सकते हो आप, कहीं ना कहीं हमारे जो रेन के लिए भी ये इम्पोर्टेंस है, तो इम्पोर्टेंट है। और अगर हम पेड़ों को काट देंगे तो ये हमें ऑक्सीजन, वाटर वेपर, ये जो टिम्बर, लकड़ी और फ्रूट्स, नट्स ये हमें मिल पाएंगे। तो ये क्वेश्चन है, और इसको सभी को सोचना चाहिए। और इसी के साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, और ये चैप्टर हमने कवर कर लिया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर को शुरू करेंगे। तो प्लीज़ आपसे यही गुजारिश है कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।